वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल अमित शर्मा एसबीएसआर। और आज हमारी जो वीडियो है वो मैथ्स की ना होकर साइंस की है, फिजिक्स। डिमांडिंग वीडियो है क्योंकि बात कर रहे हैं हम लाइट की, और लाइट में दो टॉपिक है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन हम पहले लेंगे क्योंकि रिफ्लेक्शन पहले ही आता है, रिफ्रैक्शन बाद में आता है। रिफ्लेक्शन का मतलब तुम लोगों को पता है, बचपन से तुमने पढ़ा है कि जब हमारे पास मान लो कोई एक कांच का टुकड़ा है जिसको अगर हम एक साइड से पॉलिश कर दें, यानी कि अब इसमें लाइट क्रॉस नहीं हो सकती। अब अगर इस पे कोई लाइट की रे आती है, इंसिडेंट रे, और टकरा के वापस जाती है, तो इसी प्रोसेस को हम रिफ्लेक्शन का नाम देते हैं। लाइट की रे का पड़ना किसी सरफेस पे, पॉलिश सरफेस पे, मिरर पे, और वो वापस उसी मीडियम में लौटना, रिफ्लेक्शन। अब यहां जो दोनों रे के मिलने का जो पॉइंट है, इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अगर यहां हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं तो ये नॉर्मल कहलाता है। और ये दो लॉ होते हैं कि ये जो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। और साथ में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, यानी इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है, एंगल आई, और जो रिफ्लेक्टेड रे इस नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है, एंगल आर। ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होते हैं, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। इसके अलावा भी जो प्लेन मिरर होता है, ये जो फ्लैट सरफेस है तो प्लेन मिरर हो गया, ये सरफेस स्ट्रेट लाइन पे जा रही है तो प्लेन मिरर है। अब ये प्लेन मिरर के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ा है, जैसे कि हमने ये भी पढ़ा है प्लेन मिरर में कि जितना ऑब्जेक्ट का साइज होगा उतने ही इमेज का साइज होगा। ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज बराबर होता है। साथ में जो इमेज बनती है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है। अब यहाँ वर्चुअल जो वर्ड है और रियल एक इसके साथ में वर्ड चलता है, इसके मतलब भी तुम लोगों को पता होंगे वैसे, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं कि जहां हम इमेज को स्क्रीन पे ले सकते हैं वो रियल इमेज होती हैं, और जहां इमेज स्क्रीन पे नहीं ली जा सकती वो वर्चुअल होती हैं। तो वैसे मेरी अपनी पर्सनल डेफिनेशन भी है, व्यक्तिगत डेफिनेशन, वो ये है कि ऑब्जेक्ट के रहते हुए अगर इमेज दिख रही है और ऑब्जेक्ट के हटने के बाद इमेज खत्म हो जाती है तो वर्चुअल, और अगर ऑब्जेक्ट है और तब भी इमेज है और ऑब्जेक्ट को हटा दे तब भी इमेज है तो वो रियल। ये मेरी अपनी पर्सनल डेफिनेशन है। अब इसके अलावा हम बात करें अगर मान लो स्फेरिकल मिरर्स की, तो यहाँ पे लेकिन प्लेन मिरर में एक चीज और भी तुम्हें मैं बता दूं हाथ के हाथ, कि इसमें साइड चेंज हो जाती है। यानी मेरा जो एडिडास है वो यहाँ लिखा हुआ है मेरी लेफ्ट साइड में, तो जब मिरर में मैं देखूंगा तो मेरे को राइट साइड में दिखेगा। तो थोड़ा लिटरली इन्वर्जन ये वो कॉन्सेप्ट बन जाता है, लिटरली चेंज हो जाते हैं, वो साइड वर्ड चेंज हो जाते हैं। हाँ, ये नहीं कि सिर का पैर हो जाएगा, पैर का सिर हो जाएगा, ये नहीं बनता गेम। कि अगर मान लो ये प्लेन मिरर है और यहाँ पे कोई खड़ा होकर अपनी मिरर की इमेज देख रहा है, तो ये इसकी केवल साइड चेंज हो जाएगी, ये नहीं होगा कि ये ऐसा हो जाएगा। यानी ये वाला आपस में इंटरचेंज नहीं होगा, केवल ये लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट चेंज होगी बस। तो ये जो टेक्निकल पॉइंट है वो प्लेन मिरर का होता है। और अब आते हैं हम अपने स्फेरिकल मिरर पे। तो स्फेरिकल मिरर को समझने के लिए पहले तुम्हें स्फीयर पे आना पड़ेगा, कि अगर हम एक कोई कांच का एक टुकड़ा ले लें, वो स्फीयर ले लें, हॉलो स्फीयर, कांच का एक हॉलो स्फीयर ले लें। इसे इमेजिन करो कांच का, वैसे कांच का है नहीं, प्लास्टिक का है, पर फिर भी सोचो कि कांच का है, ट्रांसपेरेंट होगा, जैसे बल्ब चला करते थे पहले गोल वाले। इसको बीच में से कट कर दो, काट दिया, तो काटने के बाद इसके दो पार्ट हो गए। अब इसका जो ये पार्ट है इसको इधर की उभरी हुई साइड से पॉलिश कर दो, यहां से इस पे सिल्वर की पॉलिश कर दो, ऊपर से एक ब्लैक कलर का पेंट कर देते हैं। तो फिर हम इधर से देख सकते हैं, क्योंकि अब इधर तुमने पॉलिश कर दी, इधर से कुछ नहीं दिखेगा। ये तो ऐसे समझो कि ये इस तरह से बन गई। अब ये तो पॉलिश्ड है, इधर से कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन इधर से दिख रहा है। अब यहां से अगर हम देखते हैं, इसके अंदर की गहराई की तरफ से देखते हैं, तो ये कॉनकेव मिरर बन जाता है, और ये कन्वर्जिंग मिरर होता है। इसमें जो चीजें हैं वो हमें दिखती हैं स्क्रीन पे, हम फिगर्स को ले सकते हैं, इमेजेस को ले सकते हैं। केवल एक केस इसमें बनता है जो वर्चुअल होता है, बाकी इसके 5 केस जो है वो इसके रियल इमेज बनती है। अब आती है बात इसकी, दूसरा टुकड़ा बचा। अब की बार इसको हमने अंदर से पॉलिश कर दिया, इस साइड से, ये साइड इसकी पॉलिश हो गई, तो इधर से तो हम कुछ देख ही नहीं सकते, तो पॉलिश हो गई। अब इधर से हम देख सकते हैं उभरी हुई साइड से, तो अगर इधर से हम देखते हैं तो ये फिर बन जाएगा कॉन्वेक्स मिरर।
और इसमें उभरी हुई साइड की तरफ से देखेंगे ये जो है डाइवर्जिंग होगा, इस पे लाइट की रे पड़ेगी, फैला देगा, यानी फैला देगा तो इसका मतलब ये तुम्हें इमेज नहीं फिर दिखा पाएगा, ये सब वर्चुअल इमेज बनेंगी, क्योंकि जो आइटम पीछे हो रहा है मिरर के वो वर्चुअल है यहाँ पे, यानी वो हमारी इमेजिनेशन है, होता ही नहीं है। जो सामने होगा, जैसे हमने फेसिंग इधर करी है और सब कुछ इधर ही चल रहा है, तो वो तो रियल है इधर का पोर्शन। और इधर की बात कर रहे हैं बैक साइड की, तो बैक साइड तो कुछ है नहीं, पर्दे के पीछे तो कुछ नहीं होता, पर्दे के पीछे तो फिर सब हमारी इमेजिनेशन होती है। तो मिरर की जो फ्रंट होती है, जिधर से हम ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं उसकी फेसिंग की तरफ, अब जैसे इसमें इनवर्ड फेसिंग होती है, इसमें आउटवर्ड फेसिंग होती है, तो इनवर्ड फेसिंग की तरफ हम जब ऑब्जेक्ट वगैरह रखेंगे और इधर की तरफ जो कुछ भी काम चलेगा वो सब असली होगा, और जो बैक साइड चलेगी वो सब नकली होगा, यानी वर्चुअल। ये मिरर के लिए एक तुम्हें कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इनकी थोड़ी सी फोटो वोटो बना के देख लेते हैं। तो मैं इनके बारे में कुछ और तुम्हें टेक्निकल टर्म्स भी बता देता हूँ कि मान लो हमारे पास दो तरीके के मिरर है। स्पेरिकल मिरर की हम बात करने लगे हम, तो एक तो मैंने ये ले लिया, इसको मैंने इधर से पॉलिश कर दिया क्योंकि इंपॉर्टेंट यही है भैया 6K सीसी के, इसको बाहर की तरफ से हमने पॉलिश कर दिया। ये इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गई, इधर वाला पोर्शन इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और ये इसकी बैक सरफेस हो गई पॉलिश सरफेस। इधर समझ लो कुछ नहीं, अंधेरा है, इधर अंधेरा है, इधर उजाला है। तो अब हम इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है यहां से लेके यहां तक की, इसका जो मिड पॉइंट होता है इसको पोल बोलते हैं, और इसको P से इंडिकेट करते हैं, P। और जिस स्फीयर में से मैंने इसे काटा था, मान लो ये स्फीयर में से मैंने इसे काटा था बीच में से, इसका जो सेंटर होता है उसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, C, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का डिस्टेंस होता है, इसको हम R से डिनोट करते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। याद रखना टर्म्स, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये C फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी उस स्फीयर का सेंटर जिससे ये मिरर बनाया गया है। पोल इज द मिड पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये यहां से यहां तक ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसका मिड पॉइंट पोल है। अब इस सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल से जो इमेजिनरी लाइन ये पास होती है, इसको हम बोल देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। और ये जो प्रिंसिपल एक्सिस होती है ये हमारी इन दोनों को कंटेन करेगी, C को और P को। इसमें भी अगर मान लो हम दूसरे मिरर की बात करें, लाओ उसको बना लेते हैं, दो केस तो इसके ही बनते हैं। इसमें अंदर की तरफ पॉलिश होती है, ये इसकी मिड पॉइंट पोल ही होती है, बट इसमें अब क्योंकि स्फीयर इस साइड है तो C इसमें यहां होता है, यानी मिरर की बैक साइड में इमेजिनरी होता है। वैसे तो ये भी इमेजिनरी है, मिरर का पार्ट नहीं होता C मिरर का पार्ट किसी भी केस में नहीं होगा। अब ये जो C है, ये R जो है ये C से P का डिस्टेंस है, मैं ये बता देता हूं, R इक्वल टू CP, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल के बीच का डिस्टेंस R है। अब ये जो कन्वर्जिंग मिरर है, इस पे जब कोई लाइट की रे आती है और वो टकरा के जब लौटेगी, मान लो वो ऐसे लौट गई टकरा के, ये रिफ्लेक्टेड रे है, और एक मैंने मान लो इधर से डाल दी, ये इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस थी, और यहां से मैंने एक डाल दी लाइट की, ये टकरा के फिर वापस लौटेगी। तो तुम देख के ताज्जुब करोगे कि ये प्रिंसिपल एक्सिस को कहीं ना कहीं काटेगी, एक पॉइंट पे क्रॉस करेगी, और कितनी भी अब तुम रे डालोगे वो सब इसी पॉइंट से जाएंगी, और इसको बोलता हूं प्रिंसिपल फोकस। ये जो पॉइंट है जिसको मैं F लिख रहा हूं, F को बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस जो है ये F यहां पे भी होगा, बट यहां पे अब तुम देखोगे यहां थोड़ी टेंशन है। तो टेंशन क्या है? टेंशन ये है कि इसमें अब लाइट की रे आके बाहर को चली जाती है, टकरा के लौट जाती है। इसमें तो डाइवर्जिंग मिरर है, ये कॉन्वेक्स है, डाइवर्जिंग है, कॉन्वेक्स, और ये कॉनकेव की बात चल रही है, तो ये कन्वर्जिंग होता है। इसमें तो मिलती है, बट इसमें तो मिलती है, तो ये मिलेंगे नहीं। अब तुम कहोगे मिलेंगे नहीं तो फोकस कहां से मिलेगा? तो हम इमेजिनेशन में इनको पीछे बढ़ा लेते हैं, ये हमारी सोच है इमेजिनरी।
तो इसमें जो प्रिंसिपल फोकस होता है, इसका जो ये प्रिंसिपल फोकस है, इसका जो प्रिंसिपल फोकस है वो इमेजिनरी होता है, पीछे की तरफ होता है, और इसमें प्रिंसिपल फोकस हमारा आगे की तरफ होता है। अब इस फोकस से पोल का जो डिस्टेंस होता है इसे फोकल लेंथ बोलते हैं, एफ। यानी एफ क्या है? फोकल लेंथ। ये एफ और पी के बीच का डिस्टेंस है, इसको बोल देते हैं फोकल लेंथ। ये फोकल लेंथ कहलाती है। अब यहां पे एक सरप्राइजिंग आइटम और है कि हमेशा जो ये P और C के बीच का डिस्टेंस होगा, यानी इस मिरर की जो रेडियस होगी, एक तरह से यही तो मिरर की रेडियस है, P मान लो मैं यहां मान लेता हूं, यही तो रेडियस हो गई, या P को मैं यहां मान लेता हूं तो यही तो रेडियस हो गई। तो ये जो रेडियस होती है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल का जो डिस्टेंस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है यानी R, ये इस F की डबल ही होगी, यानी ये इनका मिड पॉइंट होगा एक तरीके से देखा जाए तो ये एक रिलेशन भी होती है R = 2F। इसका हम न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल करते हैं। अब मेरे को उम्मीद है कि तुम्हें टेक्निकल टर्म जो बेसिक वाली है वो समझ में आ गई होगी कि हमारे पास जो मेन टर्म बन रही है, एक तो प्रिंसिपल फोकस, यानी जहां पे वो लाइट गिरे, कॉनकेव में तो मिलती है पर कॉन्वेक्स में हमें इमेजिनरी करना है, अपना काम सोच के खुद ही, तो पीछे प्रोड्यूस करके लेना है ये फोकस, और इसमें ये हमें एक्चुअल में मिलेगा। इसका रियल होता है, इसका वर्चुअल होता है। मिरर के पीछे सब वर्चुअल है और इधर सब रियल है। आगे का सब रियल, पीछे का सब वर्चुअल। इसका भी पीछे का वर्चुअल, पीछे का सब वर्चुअल, आगे का सब रियल, पीछे का वर्चुअल, आगे का सब रियल। अब इसके बाद में फिर हमारे पास जो कहानी बनती है, अब आती है साइन कन्वेंशन। बहुत लोग डरते हैं साइन कन्वेंशन से, बच्चे अक्सर कहते हैं कि जिस ये दिक्कत का काम है, क्योंकि अब हमें जो न्यूमेरिकल्स वगैरह करने हैं, उन न्यूमेरिकल्स में जब हम इनका यूज करते हैं, ये जो हमारी इमेज बनती है और ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है, यानी जो पहले उसके लिए अगर मान लो मैं तुम्हें मिरर फॉर्मूला बता दूं तो ये होता है 1/u + 1/v = 1/f। अब इस फॉर्मूले में जब हम ये सब चीजें u, v और f का यूज करते हैं तो वो सारी चीजें हमें विद साइन यूज करनी पड़ती हैं, यानी खाली न्यूमेरिकल डिजिट हमें क्वेश्चन में मिलेंगी, साइन हमें खुद ही यूज करने पड़ेंगे। तो जब साइन हम खुद यूज करते हैं तो हमें ये साइन कन्वेंशन हमारे दिमाग में बैठना चाहिए। तो इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं। जैसे मान लो मैं इसे दोनों मिरर से बताऊं, पहले चलो कॉनकेव से बनाऊं, तो ये जो पोल होता है इसको तुम ओरिजिन की तरह ट्रीट करो। जैसे मैथमेटिक्स में पहुंच जाओ, जैसे मैथमेटिक्स में जैसे ओरिजिन होता है ऐसे ही समझो पोल होता है, और इससे जो ये प्रिंसिपल एक्सिस जाती है उसको तुम एक्स एक्सिस की तरह ट्रीट करो। 9th क्लास में पढ़ी होगी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और यहां से एक इमेजिनरी तुम ये वाई एक्सिस ड्रॉ कर लो, एक तरह से ये वाई एक्सिस हो गया। तो ये पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सिस्टम बन गया। बस अब तुम्हें सीधे से पता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो असली है तो असली को तो रखोगे। अब तुम पीछे तो रखोगे तो पीछे से तो तुम्हें यहां से ये दिखाई नहीं देगी इसकी फिगर, तो तुम्हें रखना तो फेस की तरफ ही पड़ेगा, और इसका फेस जो होगा वो इस साइड होगा। तो यहां पे ऐसे तुम ऑब्जेक्ट को रखोगे, ऑब्जेक्ट हमेशा इस साइड रखना है, और इस साइड जब तुम रखोगे और ये ऑब्जेक्ट का पोल से डिस्टेंस जब देखोगे, क्योंकि सारे डिस्टेंस तुम्हें पोल से ही मेजर करने हैं, पोल से चल रहा है तुम्हें ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को नापने के लिए, इसको हम u का नाम देते हैं। तो जब यहां से हम चलेंगे और इस डायरेक्शन में नापेंगे तो ये डायरेक्शन हमारा नेगेटिव होता है, यानी मिरर में रियल का मतलब नेगेटिव है, रियल का मतलब नेगेटिव। तो तुम पोल से u की तरफ चलोगे, u को नापोगे, ऑब्जेक्ट की तरफ चलोगे तो नेगेटिव डायरेक्शन में चलोगे। तो समझ लो तुम नेगेटिव डायरेक्शन में चल रहे हो, लेफ्ट साइड चल रहे हो, तो इसका मतलब नेगेटिव ले रहे हो, तो u तुम्हारा नेगेटिव रहेगा। ये बात कर रहे हैं हम अभी कॉनकेव की, तो कॉनकेव में u नेगेटिव। वैसे तो कॉन्वेक्स की भी अगर तुम बात करते हो साथ के साथ, चलो मैं तुम्हें कॉन्वेक्स भी बता देता हूं। और अगर तुम कॉन्वेक्स के बारे में भी इसी के साथ सोचो, ये मान लो पोल है, यहां पे पॉलिश होगी, ऑब्जेक्ट तो इसमें भी इधर ही रखना पड़ेगा, क्योंकि मिरर का तो मामला फिक्स है, मिरर में तो ये पोर्शन रियल होगा
और ये पोर्शन वर्चुअल होगा, ये वर्चुअल होगा पीछे का। जिधर पॉलिश की साइड देखोगे तो पीछा, ये तो पीछा है, तो पीछा है तो वर्चुअल, आगा है तो रियल, फ्रंट है तो रियल, बैक है तो वर्चुअल। तो ये तो रियल है, तो रियल तो हमेशा नेगेटिव रहेगा इसमें। तो ऑब्जेक्ट तो इसमें भी तुम्हें यही रखना पड़ेगा। तो यानी कि इसमें भी तुम अगर कॉन्वेक्स की बात करोगे तो कॉन्वेक्स में भी जो यू रहेगा वो नेगेटिव ही रहेगा, फिक्स है। यानी दोनों का यू नेगेटिव है, फिक्स हो गया। अब तुम्हें ये भी पता है कि जो इसमें एफ होता है वो इस साइड भी होता है, असली फोकस होता है इसमें तो मिलती हुई दिखती है हमें। इसमें कॉनकेव के केस में हमें रे आएगी और मिलती हुई दिखेगी, तो इसका फोकस तो असली होता है। तो असली है तो नकली है, मतलब नेगेटिव है, तो इसमें जो एफ होगा वो नेगेटिव होगा। लेकिन इसमें तो एफ हमारी इमेजिनेशन होती है, या सी होता है या एफ होता है, तो हमने इमेजिनरी निकाला था। तो इमेजिनेशन है तो इमेजिनेशन पॉजिटिव होती है, उल्टा गेम है या तो, यानी कि वी तुम्हारा वो एफ तुम्हारा इसमें जो रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा। तो ये दो चीजें बिल्कुल फिक्स हो गई। अब केवल टेंशन एक चीज की होती है, वो है इमेज। तो भैया इमेज इसमें हमेशा वर्चुअल बनती है, ये फिक्स है। दो केस बनते हैं इसके रे डायग्राम में, और दोनों केस में वर्चुअल इमेज बनती है। इसमें तो वी पॉजिटिव ही होता है, फिक्स है, तीनों साइन फिक्स है। और वरना तुम वैसे भी याद कर लोगे कि जो रे डायग्राम के साथ में जो समरी दी हुई है उसको याद कर लोगे, वर्चुअल इमेज बनती है तो पॉजिटिव ही होती है, पॉजिटिव तुम्हें याद रहेगा। अब इधर आ जाओ, इसमें वी के दो ऑप्शन बनेंगे। एक ऑप्शन केवल है जिसमें अगर मान लो ये एफ और पी के बीच में ऑब्जेक्ट रख दिया, ऑब्जेक्ट तुमने यहां की बजाय ऑब्जेक्ट तुमने यहां रख दिया, बिटवीन एफ एंड पी, एफ और पी के बीच में तुमने ऑब्जेक्ट रख दिया, तो समझ लो कि इसकी वर्चुअल इमेज बनती है। डॉटेड दिखाते हैं भैया वर्चुअल को, ये ध्यान रखना, वर्चुअल के जितने इमेज वगैरह दिखाई जाएंगे सब डॉटेड दिखाई जाएंगे, असली को ही तुम डार्क लाइन से दिखाओगे। तो इसमें जब तुमने वी रखा, ऑब्जेक्ट रखा बिटवीन पी एंड एफ, तो तुम्हारा जो वी बनेगा वो वर्चुअल यानी कि पॉजिटिव, और बाकी अदर जो 5 केसेस हैं इसमें, उनमें सब में रियल इमेज बनती है नेगेटिव। तो रियल का मतलब नेगेटिव याद रखो, वर्चुअल का मतलब पॉजिटिव, सीधी सी कहानी है। इसमें सब पॉजिटिव, इसमें केवल एक पॉजिटिव, क्योंकि एक वर्चुअल बनेगी, बाकी 5 केस, और वो भी एक केस तुम याद कर सकते हो पी और एफ के बीच में। तो मेरे को उम्मीद है कि साइन कन्वेंशन तुम्हें समझ में आ रहा होगा। एक बात और ध्यान रखोगे, जो इरेक्ट होती है वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट बनती है, वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट, और रियल के साथ हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। तो रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड बनेगी। इन्वर्टेड का मतलब कि इसका मुंह ऊपर की तरफ है तो उसका मुंह नीचे की तरफ है, और वर्चुअल का मतलब इसका ऑब्जेक्ट का मुंह तो हमेशा ऊपर ही होगा, तो इसका भी मुंह ऊपर की तरफ ही होगा। हाँ, डॉटेड बनाओगे, ठीक है। तो दोनों के मुंह सेम साइड हो गया, अपवर्ड तो इरेक्ट, ये इरेक्ट कहलाएगी, और आगे वाली तो हमेशा उल्टी ही बनेगी, इन्वर्टेड। अब इन्वर्टेड में फिर वही गेम है कि ये नेगेटिव होगा। तो अगर यहाँ पे तुम्हें हाइट ऑफ इमेज कहीं लेनी पड़ेगी तो नेगेटिव लोगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। तो रियल के साथ क्योंकि इन्वर्टेड बनेगी तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, और इधर अगर अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो इरेक्ट में पॉजिटिव, इरेक्ट है तो पॉजिटिव, और इन्वर्टेड है तो नेगेटिव, क्योंकि इन्वर्टेड का मतलब है ऐसे बनना, ये ऊपर की तरफ वो नीचे की तरफ, तो इन्वर्टेड है। तो कुल मिलाकर मेरे को उम्मीद है कि साइन कन्वेंशन तुम्हारा क्लियर हो गया होगा। यहां मैं तुम्हें एक और टर्म बता दूं, एक टर्म मिरर फॉर्मूले के साथ हम और यूज करेंगे, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब एक तरह से रेशियो होता है, और ये कंपैरेटिवली तुम्हें इमेज का आइडिया देता है, कि इमेज के साइज का आइडिया देता है। कंपैरेटिवली इमेज के आज का जो साइज है उसका एक आइडिया हमें मिलता है मैग्निफिकेशन से, और इसको फायदा ये होता है m इजिकल टू HI/HO, यानी एक तरह से रेशियो है, ये हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो। बुक में इसे H डैश H1 H2 दिखाते, मैं इसे I और O लेके चलता हूं, तुम भी लेके चल सकते हो। I फॉर इमेज, O फॉर ऑब्जेक्ट, याद रहेगा। अब एक फॉर्मूला इसका और भी होता है, m इजिकल टू -V/UV होता है। चाहो तो दोनों को मिक्स कर लो तो एक तीसरा फार्मूला HI/HO बराबर -V/U, इसको भी यूज कर सकते हैं कई जगह, यानी 3 फार्मूले हो गए ये।
अब ये एक तरह से रेशियो है। अब रेशियो में तो तुम्हें पता है, अगर मैं इन दोनों को इक्वल कर दूं, सपोज एच आई इजिकल टू एच ओ इजिकल टू एक्स, तो एम इजिकल टू एक्स अपॉन एक्स यानी एम इजिकल टू 1। तो अगर मैग्निफिकेशन 1 है तो इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल है। और यहां से अगर देखते हो कि अगर m तुम्हारा 1 है तो v और u भी इक्वल होगा, यानी m 1 है तो तुम्हारी हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी इक्वल है, साथ में इमेज का डिस्टेंस जितना पोल से होगा उतना ही ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पोल से होगा अगर मैग्निफिकेशन 1 है। और 1 से अगर छोटा है तो भैया, जब 1 से छोटा तो तब होगा जब ये जो हाइट ऑफ इमेज है, जब न्यूमरेटर हमारा छोटा होता है डिनोमिनेटर से, तभी वैल्यू 1 से कम आती है। तो अगर हाइट ऑफ इमेज छोटी है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, तो m की वैल्यू हमेशा लेसर देन 1 आएगी। और अगर हाइट ऑफ इमेज बड़ी है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, तो m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी। तो ये मैग्निफिकेशन केवल एक हमें आइडिया दे रहा है कि हमारी जो इमेज है उसका साइज एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट कैसा बनना है। तो अगर मैग्निफिकेशन 1 आ रहा है तो इसका मतलब दोनों इक्वल बनना है, मैग्निफिकेशन 1 से छोटा आ रहा है इसका मतलब इमेज छोटी बन रही है, मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा आ रहा है तो इसका मतलब बड़ी बन रही है। अब यहाँ पे इनका जब न्यूमेरिकल करोगे तो इनका यूज करना पड़ेगा। तो अब यहाँ जब तुम इसके मिरर फार्मूले में या इन फार्मूला वैल्यू यूज करते हो वी यू एफ की या किसी भी चीज की, तो वो तुम्हें साइन के साथ यूज करनी होती है, यानी कि तुम्हें खाली डिजिट्स नहीं लेनी, साइन भी लेने। अब जैसे मैं वो हमारी एनसीईआरटी की बुक है उसके अंदर जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, मैं मिरर के 2 क्वेश्चन इसके एक्सरसाइज से करा देता हूं। मिरर में ये पेज नंबर 180 पे एक एक्सरसाइज दी हुई है और 186 पे तुम्हें इसके कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं यहाँ, क्योंकि इसमें तो मिरर लेंस दोनों मिक्स किए हुए हैं ना, तो मैं पहले मिरर के बता देता हूँ, तुम्हें लेंस के बाद में बताऊंगा। पेज नंबर 186 पे ये क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन मैंने तुम्हारे लिए छांटे हैं, ये इनमें काफी सारी चीजें हैं, जैसे 14 क्वेश्चन है। इसमें हमें दिया है एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। चाहो तो एक रफ इमेज दिमाग में बना सकते हो मिरर का देख के कौन सा मिरर है। अभी मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। ऑब्जेक्ट दे रखा है 5 सेंटीमीटर की लेंथ है, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर है। अब यहां पे आगे तुम्हें दिया है कि इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। अब ये कॉन्वेक्स मिरर दिया है तो इमेजिनेशन में फिर तुम तुरंत ऐसे बना लो और तुरंत यहाँ सी बना दो, तुरंत एफ बना दो, तो तुम्हें काफी कुछ आइडिया लग जाएगा। क्योंकि मिरर का पीछा है, पीछा तो पीछा है तो ये पॉजिटिव है, आगा है तो ये नेगेटिव है, और ये पोर्शन रियल है, ये पोर्शन वर्चुअल है। तो ये सब कुछ तुम्हें 2 सेकंड में अपने दिमाग में स्ट्राइक करता रहेगा कि वर्चुअल हमेशा पॉजिटिव है और रियल हमेशा नेगेटिव है। अब इसको तुम यहाँ पे देखोगे कि जो तुम्हारे ऑब्जेक्ट को प्लेस किया था वो 20 सेंटीमीटर किया था इन फ्रंट पे करेंगे ऑब्जेक्ट को, ये भी पक्का है। तो यू तो हमेशा मैंने बताया नेगेटिव ही लेना है, तो यू हो गया तुम्हारा -20, ठीक है, 20 सेंटीमीटर पे रखा है। रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी तुम्हें आर की वैल्यू दी हुई है 30 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर है। अब हमें पोजीशन बतानी है इमेज की और नेचर और साइज, कई सारी चीजें बतानी है। तो सबसे पहले तो तुम एक काम कर लो कि इसका एक फॉर्मूला होता है, तुम्हें पता है R इक्वल टू बताया था 2f, रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ की डबल होती है। तो ये तुम्हें 30 दी हुई है, तो अब तुम f बता सकते हो 15 सेंटीमीटर। लेकिन अब देखो इसमें f जो है वो पीछे की तरफ है कॉन्वेक्स में, तो पीछे का मतलब पॉजिटिव, तो अब तुम यहाँ पे जो f यूज करोगे वो प्लस में यूज करोगे, ये ध्यान रखना। तो ये बात तुम्हें साइन कन्वेंशन से पता चली कि ये प्लस में 15 सेंटीमीटर तुम्हें यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें फोकस वर्चुअल होता है, यानी होता नहीं है, हमारी इमेजिनेशन होती है। अब फार्मूला तुम्हें पता ही है, फार्मूला यूज कर लो, 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f, वैल्यू पुट कर दो, 1/-20 प्लस 1/v तो हमें नहीं पता, 1/f प्लस का 15। अब यहाँ कैलकुलेशन में एक बात का ध्यान रखना, पहले इस नेगेटिव साइन को या तो बीच में लगाना या ऊपर लगाना अगली लाइन में, उसके बाद कैलकुलेशन करना, यानी इसे ऐसे कर देना, ठीक है। ये तो प्लस में है ही। अब इस टर्म को इधर शिफ्ट कर देना, तो ये पॉजिटिव हो जाएगी 1/15 प्लस 1/20, ट्रांसपोज करोगे तो नेगेटिव का पॉजिटिव। अब इसका एलसीएम ले लेना, तो इनका एलसीएम 60 आ जाएगा, तो ये 4 और ये 3, यानी कि 1/v इज इक्वल टू 7/60।
तो रेसिप्रोकल करोगे तो उल्टा करोगे दोनों तरफ, तो v इज इक्वल टू 60/7। इसे डिवाइड कर लेना 60 को 7 से, तो 7 8 जा 56 और ये बच्चे 4 डेसिमल लगा के 0, 7 5 जा 35 और ये बच्चे 5 0 7 7 जा 49, ये बच्चा 1, अब ये तो चलता रहेगा फिर, तो ये आई 8.57। तो इसे हम 8.6 भी लिख सकते हैं, लगभग 8.6, ठीक है, अप्रोक्स सेंटीमीटर। तो ये हमारा इमेज का साइज आया। अब क्योंकि ये पॉजिटिव आया और मिरर में मैंने तुम्हें बताया पॉजिटिव का मतलब ये पीछे की तरफ बनी, यानी कि ये बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बन रही है। और इसके अलावा तुम इसको ये भी बोल सकते हो कि ये वर्चुअल है और साथ में इरेक्ट भी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये दोनों केस तुम्हारे बने। अब तुम्हें साइज भी पता चल गया इसका, इमेज कितनी दूर बन रही है वो डिस्टेंस पता चल गया, तुम्हें वर्चुअल इरेक्ट पता चल गया। अभी साइज पता नहीं चला, तो साइज भी पता चलाएंगे क्योंकि उसके लिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो तुम्हारे पास है। अभी जो मैंने एक फार्मूला बताया उस फार्मूले का यूज कर लो, HI/HO इज इक्वल टू -V/U, तुम्हें सब कुछ पता है। अब तुम्हारे पास V भी आ गया, U भी आ गया, सब आ गया, HI पुट कर दो, हाइट ऑफ इमेज निकालनी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तुम्हारे पास है 5 और V अभी तुम्हारा आया है ये 8.6 और U तुम्हारा था 20 माइनस का, माइनस से माइनस कट गया, काट सकते हैं। अब इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो HI इज इक्वल टू 8.6 इंटू 5/20। अब ये 5 से कैंसिल हो गया 4 टाइम्स और 4 से अगर इसे कैंसिल करोगे 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4 बचे 24 5 जा, तो 2.15 लगभग आया, यानी 2.2 भी बोल सकते हैं इसे सेंटीमीटर। अब ये देखो पॉजिटिव आ रही है, पॉजिटिव का मतलब ये इरेक्ट बन रही है, बताया ना मैंने कि सेम डायरेक्शन में बनेगी, ऊपर की तरफ जाएगी, तो ये पॉजिटिव हो गया, डॉटेड दिखाएंगे। और ये वर्चुअल तो पहले डिसाइड हो ही चुका था, वर्चुअल एंड इरेक्ट, इरेक्ट मैंने बताई थी पॉजिटिव, क्योंकि ऊपर की तरफ ही डायरेक्शन अपवर्ड इसका है, तो अपवर्ड है तो इसीलिए तो पॉजिटिव आ रही है। अगर ये इन्वर्टेड होती तो ये HI तुम्हारी नेगेटिव निकल आती। तो यहां से आगे तुम्हें लगभग सारी चीजें पता चली। अब ये यही पता चल रहा है लगभग ये हाफ बन रही है, हाफ से भी कम बन रही है, यानी कि स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट से छोटी बन रही है। तो ये सब कुछ चीजें वहां पे तुम अपने लिख सकते हो कि इमेज मिरर के पीछे बन रही है, वर्चुअल है, इरेक्ट है और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटी बन रही है। अब इसके बाद में एक क्वेश्चन, क्योंकि ये मैंने लिया था अभी कॉन्वेक्स मिरर का, अब मैं एक क्वेश्चन इसका कॉनकेव का भी ले लेता हूं, ठीक है, तो दोनों का एक एक हो जाएगा, तो फिर तुम मिरर का कोई भी क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। तो एक मैं ले लेता हूं अब इसका कॉनकेव का, तो इससे नेक्स्ट ही है 15 नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन में ही मिल गया कॉनकेव। इसमें कह रहा है ऑब्जेक्ट का साइज है 7 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 7 सेंटीमीटर, और ये अब केस है कॉनकेव का, मैंने देख लिया था पहले ही कॉनकेव है, इसमें F भी असली होता है, C भी असली होता है, आगे की तरफ होता है तो असली होता है। तो अब ये कह रहा है कि प्लेस किया है ऑब्जेक्ट को 20 सेंटीमीटर, तो यू तो हमें नेगेटिव ही लेना है, ये तो आंख बंद करके नेगेटिव लेना है, आगे ही रखेंगे, रियल पोजीशन में रखेंगे, रियल का मतलब नेगेटिव। इसके बाद हमें फोकल लेंथ दे रखी है, इसमें F दे रखी है 18, तो इसमें भैया देखो फोकस भी असली होता है, तो ये भी नेगेटिव, असली तो सब नेगेटिव है, तो F भी नेगेटिव हो गया 18। अब ये वही है कि कितनी दूर पे उसकी इमेज बनेगी, यानी स्क्रीन को कहाँ रखना चाहिए, तो जहां इमेज बनेगी वहीं स्क्रीन रहेगी, यानी जहां स्क्रीन रख दो वहीं इमेज बन जाएगी। तो वही है इमेज का डिस्टेंस वगैरह सब कुछ निकालना है, वही नेचर फीचर सब। तो इसके लिए अब तुम सीधा फार्मूला, क्योंकि U और F तो तुम्हें पता है, तो 1/U + 1/F इजिकल टू वो 1/V इजिकल टू 1/F। अब 1/U यानी 1/-27 + 1/V तुम्हें नहीं पता, और 1/-18, तो पहले तो माइनस को तमीज से लिखो, तो इस माइनस को ऊपर लिखो, माइनस का ऐसे लिखो 1/27 1/V, और तभी कुछ काम करोगे जब पहले ये काम करोगे, एलसीएम एलसीएम सब कुछ तभी लेना है। अब ये माइनस की टर्म इधर जाके प्लस हो जाएगी, 1/V इजिकल टू -1/18 + 1/27, एलसीएम ले लो,
तो 9 तो इनका कॉमन फैक्टर है, 9 टू जा 18 और 9 3 जा 27, तो 3 टू जा 6 और 9 इंटू 6 54, तो 54 इसका वो आ जाएगा एलसीएम। मैं थोड़ा मैथमेटिक्स इस टाइम में निकाल दिया है, ठीक है। तो 54 इसका एलसीएम आ गया, तो 54 एलसीएम ले गया तो ये 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा इससे, 4 टाइम हो गया, तो 4 टाइम 18 3 टाइम्स जाएगा, और माइनस का 3 आ गया और ये 2 टाइम जाएगा, तो यहाँ प्लस का 2 आया। तो फाइनली जो हमारा बना ये आंसर माइनस का 1 बचा, 1 अपॉन वी इजिकल टू माइनस का 1 अपॉन 54, इसे रिवर्स करा तो v इजिकल टू माइनस 54 सेंटीमीटर। अब ये माइनस क्या बता रहा है, ये माइनस ये बता रहा है कि इमेज जो बन रही है वो नेगेटिव बन रही है, यानी कि नेगेटिव का मतलब रियल, या माइनस का मतलब रियल है, तो ये नेगेटिव इमेज बन रही है यानी रियल, और साथ में फिर रियल के साथ इन्वर्टेड भी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। अब इसका मतलब हमारे पास इमेज डिस्टेंस तो आ गया कि इमेज जो बनी 54 सेंटीमीटर दूर बन रही है। अब इसका मतलब अब हमें जरूरत पड़ेगी अभी हाइट ऑफ इमेज, यानी कि फॉर्मूला वही पुराना HI अपॉन HO इक्वल टू माइनस V अपॉन U। हाइट ऑफ इमेज तो हमें निकालनी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास है 7 और V की वैल्यू है माइनस 54, अब माइनस में यूज करेंगे जो निकली है, और U की वैल्यू है माइनस 27, यानी HI अपॉन 7 इज इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया तो माइनस 54 ही बचेगा, तो ये माइनस 2 टाइम कैंसिल हो गया, तो HI इज इक्वल टू माइनस 14 सेंटीमीटर, यानी कि नेगेटिव बन रही। देखो फिर वही वाली बात आ गई, इन्वर्टेड का मतलब नेगेटिव है, ये पहले से प्रूव हो गया था कि ये नेगेटिव बन रही है, यानी कि जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है इमेज का जो वो है फेस, ऑब्जेक्ट की जो वो है फेस वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है, तो तभी ये नेगेटिव बन रही है। और 14 सेंटीमीटर यानी दुगनी बन रही है, डबल बन रही है, तो हाईली एनलार्ज भी लिख सकते हो, या एनलार्ज या लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, और इन फ्रंट ऑफ ऑब्जेक्ट मिरर के आगे बन रही है, ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ी बन रही है, बहुत काफी बड़ी बन रही है, डबल बन रही है, और बाकी इमेज का डिस्टेंस 54 सेंटीमीटर है। तो ये सब बातें लिख के तुम्हारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो मेरे को उम्मीद है कि अब ये सब कुछ तुम्हारी समझ में आ गया होगा। आगे नेक्स्ट वीडियो में अब लेंस की दूंगा। थैंक यू।